नमस्कार प्यारे देशवासियों, आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग मोटिवेशन विद गुरु में। आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज से 3 दिन पहले अजमेर हाईवे पर एक बहुत ही भयंकर अग्निकांड हुआ, जिसमें हमारे प्रदेशवासियों ने अपनी जान गंवाई। ये एक ऐसी अनहोनी है जो नहीं होनी चाहिए थी, और ईश्वर की इच्छा के आगे हम सब भी बस हैं। लेकिन इस दुर्घटना के बाद भी आज आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इस दुर्घटना के बाद भी हमारी सरकार आंख मूंदे बैठी है। वो किसी प्रकार का कोई भी इंतजाम अभी वहां नहीं कर रही है। अभी भी वहीं पर वैसे ही बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं। हमारी ये सरकार, हमारा ये प्रशासन इंतजार कर रहा है फिर एक ऐसी ही दुर्घटना का। इन्हीं को सचेत करने के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। अगर ये कविता आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सरकार और प्रशासन में बैठे इन भ्रष्ट लोगों की आंख खुल सके। एक आम नागरिक होने के नाते हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। ये पंक्तियां आप तक पहुंचाने से पहले मैं उन समस्त लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने सर्वस्व को इन भ्रष्ट लोगों के कारण खो दिया है। हम आपको तो नहीं ला सकते, लेकिन हम आप जैसे लाखों लोगों को बचा सकते हैं। मैं आप सभी के सामने ये कविताएं अर्पित करना चाहता हूँ। अगर ये पंक्तियां आपको अच्छी लगे तो आप सरकार को या सरकार में सरकार में बैठे लोगों तक ये कविताएं पहुंचा सकते हैं, ये पंक्तियां पहुंचा सकते हैं, ताकि उनकी आंख खुल सके और उनके प्रति हम आम नागरिक क्या सोचते हैं ये उनको पता चल सके। कुछ कमियां हमारे अंदर भी है। हम देखते सब कुछ है, जानते सब कुछ है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। जब तक वो हमारे साथ ना हो जाए हम इंतजार करते हैं उस चीज़ का, और जिस दिन वो चीज़ें हमारे साथ होती है ना, तब हम उठकर बहुत क्रोध से बोलते हैं, हम बहुत कुछ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। तो मेरी पंक्तियों से अगर आप थोड़ा सा भी जुड़े तो इन पंक्तियों को शेयर जरूर करें। सब पता जगत के मानव को, फिर भी सबसे नजर चुराता है। सब पता जगत के मानव को, फिर भी सबसे नजर चुराता है। जब हो जाती है हृदय विदारक घटना, फिर तब अफसोस जताता है। जब हो जाती है हृदय विदारक घटना, फिर अफसोस जताता है। दर्द न जाने निरपराधों का, दर्द न जाने निरपराधों का, बस इधर उधर की गाता है, बस इधर उधर की गाता है। जब क्रोध की जरूरत है, जब बस क्रोध की जरूरत है, मानव मौन रह जाता है। पर बीते जब स्वयं पर, तो अंत समय पछताता है। मेरे जयपुर की इस हृदय विदारक घटना से, मेरे जयपुर की इस हृदय विदारक घटना से मानव अब तो कुछ सीख लो। उठ रहे हैं इन भ्रष्ट सिरों को अपनी जूती के नीचे पीस लो। एक बार तो उठकर, एक बार तो उठकर न्याय दिला दो इन वक्त गुजरने वालों को। एक बार तो उठकर, एक बार तो उठकर न्याय दिला दो इन बेवक्त गुजरने वालों को, और मार मार कर बेसुध कर दो, और मार मार कर बेसुध कर दो इन अव्यवस्था फैलाने वालों को, इन अव्यवस्था फैलाने वालों को। मैं शांत खड़ा विचार रहा, मैं शांत खड़ा विचार रहा, अब मैं आवाज उठाता हूँ। मैं शांत खड़ा विचार रहा, अब मैं आवाज उठाता हूँ। और सुप्रशासन की मांग करो, ये जन जन को बतलाता हूँ। और सुप्रशासन की मांग करो, ये जन जन को बतलाता हूँ। और हाँ, अंत में इन निरपराधी लोगों की शरणागति ईश्वर चरणों में चाहता हूँ। इन निरपराधी लोगों की शरणागति ईश्वर चरणों में चाहता हूँ। ईश्वर इनको शांत करे, ईश्वर इनको शांत करे। ईश्वर का आभार जताता हूँ, ईश्वर इनको शांत करे, ईश्वर का आभार जताता हूँ।
हे मेरे प्रदेशवासियों, हम सभी को उठना होगा और एक साथ एक स्वर में बोलना होगा। हमें सुप्रशासन की मांग करनी होगी। सरकार में बैठे इन भ्रष्ट नेताओं को, इन भ्रष्ट कर्मचारियों को, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को निकालकर बाहर फेंकना होगा। आज 3 दिन के बाद में भी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी है। अभी मैं थोड़े दिनों पहले एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक महिला एंकर बोल रही थी कि किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड नहीं है, पास ही एक स्कूल है, एक पेट्रोल पंप है, उनकी चेतावनी तक के साइन बोर्ड वहां नहीं लगे हुए हैं। सुधर जाओ, न्याय की मांग करो, नहीं तो इंतजार करो फिर एक ऐसे ही दर्दनाक हृदय विदारक घटना का। क्रोध है और क्रोध में विवेक काम नहीं करता है। कई शब्द इधर उधर बोल दूं तो क्षमा चाहूँगा। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार और ब्यूरोक्रेट्स में केवल भ्रष्ट लोग बैठे हैं, कुछ ईमानदार लोग भी बैठे हैं, हमें उनका समर्थन भी करना चाहिए। मैं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे ईमानदार नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि प्लीज़ आप तो उठिए। हम लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है जिसे हम ऐसे ही खो दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने आपको चुनकर सरकार की सत्ता में बैठाया है। ये आपकी जिम्मेदारी है हमारी सुरक्षा करना, इन हाईवेज को दुरुस्त करना, अल्टरनेटिव रास्ते बनाना। अगर किसी हाईवे पर कोई काम चल रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आपके देश के नागरिक अनपढ़ नहीं हैं, वो जागरूक हैं। अब आपसे सवाल पूछेंगे। इन सरकार में बैठने वाले नुमाइंदों से मैं कहना चाहूंगा कि आपके देश के नौजवान अब पढ़े लिखे हैं, तो सोच समझ कर कार्य करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। गुरु प्रसाद सैनी, राष्ट्रीय हित में सदैव अग्रणी। बहुत बहुत धन्यवाद।